हाय गाइस, क्या हाल चाल। ओके, सो मेरा नाम है अनिक। आप देख रहे हैं अनिक पार्क। मेरा काम है आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी अभी तक मैंने अपने डेटा इंजीनियरिंग के करियर में सीखी है, आसान से आसान शब्दों में आप लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि अगर आप भी सोच रहे हो डेटा इंजीनियरिंग में एक अच्छी जॉब लेने का या फिर अपना डोमेन स्विच करने का, भी किसी करंट आईटी फील्ड में अगर आप हैं और आप चाहते हैं कि आप डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, तो ये सफ़र आपके लिए बहुत ही आसान हो और आप जल्दी से जल्दी डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में एक अच्छी जॉब ले पाएँ। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि आप सैस की से और एक्सेस की से कैसे आप अपने कंटेनर्स को एरियस एंड टू पे जो होते हैं आप उनको माउंट कर सकते हो डेटाबेस के अंदर। ठीक है, माउंटिंग क्या होती है, क्या नहीं होती है, अनमाउंटिंग क्या होती है, वो सब अगर आपने नहीं देखा है तो आप पास्ट वीडियोस को जाकर देख लीजिए। उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी ये सारे प्रोसेस की। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम सर्विस प्रिंसिपल से, ठीक है, कैसे माउंटिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें चाहिए होती हैं जब हम सर्विस प्रिंसिपल से माउंटिंग करने जाते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सर्विस प्रिंसिपल होते क्या हैं, वो सभी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो सर्विस प्रिंसिपल्स की, ठीक है, सर्विस प्रिंसिपल बेसिकली होते क्या है। जैसे आपके पास सेस थी, ठीक है, और एक्सिस थी आपके पास, ठीक है, ये बेसिकली क्या थे, क्रेडेंशियल्स थी ना। उसी तरीके से सर्विस प्रिंसिपल भी आपके क्या होते हैं, क्रेडेंशियल्स ही होते हैं। काइंड ऑफ क्रेडेंशियल्स हम इनको बोल सकते हैं। अब इससे करते क्या है, सर्विस प्रिंसिपल में आपको जो है माउंटिंग करने के लिए एक मेथड मिल जाता है। सर्विस प्रिंसिपल बेसिकली माउंटिंग का एक माउंटिंग में जो डिफरेंट मेथड है उनमें से सर्विस प्रिंसिपल के यूज से जो एक माउंटिंग हम करते हैं वो एक अलग मेथड है। ठीक है, तो अब मैं बात करूं कि आपको सर्विस प्रिंसिपल्स अगर यूज करने हैं, ठीक है, एसपी अगर मैं बोल दूं इनको, तो आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, जैसे एक्सिस की से अगर मैं बोलूं, ठीक है, हम जब एक्सिस की इस्तेमाल करते थे अपने पास तो आपको एक चीज चाहिए होती थी, क्या थी, वो की, जो कि आपके अकाउंट की थी। ठीक है, सिमिलरली आप सेस से माउंट करते थे तो आपको क्या चाहिए था, सेस टोकन चाहिए था। ठीक, पर जब आप सर्विस प्रिंसिपल से माउंट करते हो, ठीक है, तब आपको तीन चीजें चाहिए होती हैं। पहली, क्लाइंट आईडी। दूसरा आपका होता है सीक्रेट। ठीक है, तीसरा आपका होता है टेनेंट आईडी। ये तीनों चीजें आपको चाहिए होती हैं। ठीक है, रिपीट करता हूँ मैं। पहली बात, क्लाइंट आईडी चाहिए होती है आपको। दूसरी चीज सीक्रेट चाहिए होता है। तीसरी चीज आपको टेनेंट आईडी चाहिए होता है। ठीक है, चीजें क्या होती हैं अभी हम समझेंगे, कहाँ कहाँ पर यूज होती है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, वापस जाते हैं हम अपने डेटाब्रिक्स के इंटरफेस पर। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने ऑलरेडी एक कमांड लिखी हुई है जिसमें हम सर्विस प्रिंसिपल से यहाँ पर माउंटिंग कर रहे हैं। अगर मैं कॉन्फ़िग्स की बात करूँ, ठीक है, आपको याद होगा मैं कॉन्फ़िग सेट करता था। ठीक है, जब मैं एक्सेस की से कॉन्फ़िग सेट करता था तो आपके पास एक डिक्शनरी होती थी, लाइक azure.account.key एंड देन ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, सिमिलरली मैं सेट से भी करता था, fs.azure.set करके होता था। करेक्ट, जब आप सर्विस प्रिंसिपल माउंट करते हैं, ठीक है, जब सर्विस प्रिंसिपल माउंट करेंगे तब आपको एक चीज नहीं चाहिए होगी जो ऊपर मेंशन करी थी ना, ये सारी चीज आपके कौन कौन सी, ये आपका पहला क्लाइंट आईडी, सीक्रेट, ये टेनेंट, ये सब इस्तेमाल होंगी कॉन्फ़िग्स में। ठीक है, तो कॉन्फ़िग्स में आपकी क्या इस्तेमाल होने वाली है, आपका सीक्रेट, ठीक है, उसके बाद एक आपका क्लाइंट आईडी,
और फिर आपका टेनेंट, और ये भी इनडायरेक्टली ही यूज होगा, डायरेक्टली ऐसे नहीं होता है। ठीक है, वापस जाते हैं अपनी डेटाबेस पर, और यहाँ पर आप पहली चीज देखेंगे, आपने लिखा हुआ है fs.azure.account.auth.type और फिर कॉलन करके आपने लिखा हुआ ओ ऑथ। ठीक है, बेसिकली ये कुछ नहीं है, आप बता रहे हो किस तरीके से आप माउंट करना चाहते हो। ठीक है, कॉन्फ़िग के अंदर आपने मेंशन कर लिया कि भाई मेरा ये ऑथराइजेशन का टाइप है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर दिया, प्रोवाइडर टाइप जो भी ऑथराइजेशन का कौन प्रोवाइड कर रहा है वो सब आपने लिख दिया है। क्या लिखा है आपने कि भाई apex.azure.account ओ ऑथ, प्रोवाइडर डॉट टाइप क्या है, अपाचे हाडूप एफएस, ये दोनों ये चीजें है ना आपकी, ये पहली वाली। ठीक है, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका कांस्टेंट रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज आप ये समझ लीजिए। जो आपका चेंज होने वाला है वो होगा ये। ठीक है, इसमें भी क्या चेंज होगा, बस आपकी यहाँ पर ये चेंज होगी क्लाइंट आईडी। ठीक है, उसके बाद सीक्रेट आपका चेंज होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे ये वाली जो टेनेंट आईडी है ये चेंज। अब थर्ड स्टेप क्या है इसमें, fs.azure.account, यहाँ पर क्लाइंट आईडी चेंज होती है। हमने बताया था क्लाइंट आईडी क्या थी, क्लाइंट आईडी जो होती है वो बेसिकली एक्टिव, आप ये समझो तो अगर मैं बात करूं एक्सेस की, ठीक है, तो एक्सेस की कहाँ से बनती है, हमारे स्टोरेज अकाउंट के अंदर से। ठीक है, अगर मैं सेस की बात करूं तो वो कहाँ से बनती है, वो बनती है कंटेनर लेवल पर। ठीक है, पर सर्विस प्रिंसिपल जो होते हैं ना आपके, सर्विस प्रिंसिपल वो आपके बनते हैं एक्टिव डायरेक्टरी से। अगर जिन लोगों को एक्टिव डायरेक्टरी पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लोगों को नहीं पता है तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को पता है वो बताना जरा एक्टिव डायरेक्टरी होती है, आज हमें पता चल जाए किनको पता है किसको नहीं पता है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी में सर्विस प्रिंसिपल बनाने में हेल्प करती है। वापस चलते हैं, तो जब हम एक्टिव डायरेक्टरी में जाएंगे यहाँ पर हमको क्लाइंट आईडी मिल जाएगी। ठीक है, सीक्रेट भी बेसिकली आप एक तरीके से क्रेडेंशियल समझ लीजिए। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब आप एक्सेस की और सेस की बना रहे थे तो मैंने आपको कुछ टिप्स बताई थी जिससे आप ये बता पाओगे कि ये सेस की वैलिड सेस की हो सकती है या नहीं, ये सेस की वैलिड सेस की हो सकती है या नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ बताया था मैंने, आप लास्ट वीडियो में जाके चेक करो। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये बोल पाओगे हाँ क्लाइंट आईडी या सीक्रेट जो है या टेनेंट जो है मेरा ये वैलिड है या नहीं, इसका कोई लूप होल, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो अपनी पहचान पाओगे। थर्ड लास्ट में आप देखोगे यहाँ सीक्रेट हो गया फोर्थ पॉइंट पर, उसके बाद आप लास्ट पॉइंट जो देखोगे आप एंड पॉइंट देखोगे। ठीक है, एंड पॉइंट में आप देखोगे https:// फिर उसके बाद अपने www.login.microsoft.online.com स्लैश करके, ये जो यहाँ पर x से लेकर 66 तक आया है ये बेसिकली टेनेंट आईडी होती है। टेनेंट क्या होता है, अगर आप जब भी मल्टीपल डायरेक्टरीज में काम करोगे, अभी शॉर्ट में समझते हैं आपको, जब भी आप मल्टीपल डायरेक्टरीज में काम करोगे एज्योर के पोर्टल्स पर तो वहाँ पर हर किसी डायरेक्टरी को ना टेनेंट प्रोवाइड कराया जाता है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, अभी इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि आपको तीन चीजें चाहिए, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट और टेनेंट आईडी। टेनेंट आईडी आपको मिल जाएगी, आपको उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑथ टू डॉट सॉरी स्लैश टोकन। ठीक है, ये आपको लिख देना और ये आपके बन गए कॉन्फिग्स। तो ये ध्यान देने वाली है, यहाँ पर 5 चीजें जाएंगी आपकी। ठीक है, जिनमें से 2 आपकी स्टैटिक हैं, 3 आपकी वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि आपकी क्लाइंट आईडी, सीक्रेट और एंड टेनेंट आपके चेंज होने वाले हैं जब भी आप अपना कंटेनर माउंट करेंगे सर्विस प्रिंसिपल्स के थ्रू। ठीक है, ये आपके बन गए कॉन्फिग। अब कॉन्फिग के बाद आपको कुछ नहीं करना, fs.mount लिखना है। आपको सबको पता ही है, यहाँ पर माउंट जब हम करते हैं कोई भी चीज तो हमारे पास 3 चीजें चाहिए होती हैं। माउंटिंग के टाइम पर क्या चाहिए होता है भाई, अगर हम माउंटिंग करेंगे तो हमें चाहिए होता है सबसे पहले सोर्स, और पहला हमारा सोर्स हो गया, दूसरा हमारा हो गया माउंट पॉइंट, और तीसरा हमारा हो गया क्या, तीसरा हमारा हो गया एक्स्ट्रा कॉन्फिग्स। ठीक है, तीसरा हमारा एक्स्ट्रा कॉन्फिग हो गया। एक्स्ट्रा कॉन्फिग में बेसिकली कॉन्फिग्स ही पास करते हैं जो हमने ऊपर बनाए थे।
आप डायरेक्टली बात करते हो, कोई इशू कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने इमाम कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम सोर्स में देखें तो हमने ABF यूज करा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था ABF और WASBS में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल बताओ, अगर नहीं पता है तो आगे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम इन चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। और ये इंटरव्यू में जरूर तो नहीं, मतलब जनरली पूछ लेता है, अगर कोई हाई लेवल इन डेप्थ में घुसे चले जा रहा है और फिर फट के रखेगा। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कंटेनर मैंने लिखा कंटेनर 1, उसके बाद अपने स्टोरेज अकाउंट honeypark.dfs.co.windows.net। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ पर dfs.co.windows.net लिखा है, blob.co.windows.net नहीं लिखा है। ठीक है, F1 F2 F3, ठीक है, ये मैंने अपनी डायरेक्टरी लिखी है यहाँ पर। उसके बाद मैंने माउंट पॉइंट और कॉन्फ़िग दिया। ठीक, सिंपल है, कोई इशू नहीं है। जो मेजर चेंज था वो था कॉन्फ़िग के अंदर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं इसके एडवांटेज की बात। ठीक है, एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहला इसका एडवांटेज है कि रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, आप जो एक्सेस देना चाहते हो, लेट्स से आप देना चाहते हो ओनली रीड और लिस्ट का, तो आप वो दे सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज होती है एक्सपायरी होती है इसकी। ठीक है, एक्सपायर अगर आप किसी एक्सटर्नल बंदे को दे रहे हो या फिर किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हो तो ये आप इसकी एक्सपायरी सेट कर सकते हो। ठीक है, तीसरी मुझे इसकी बढ़िया चीज लगती है कि आप डायरेक्टरी लेवल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपने लिखा है F1/F2/F3 और आपने सर्विस प्रिंसिपल बना के दे दिया है किसी को, तो अब F3 के अंदर जो भी डायरेक्टरीज होंगी वो तो सब वो एक्सेस कर पाएगा, बट F3 से पीछे जो डायरेक्टरी है आपकी F2, ठीक है, उसको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब F3 से आगे फॉरवर्ड मूव कर सकता है बट बैकवर्ड मूव वो नहीं कर पाएगा। ऐसी रेस्ट्रिक्शन भी आप लगा सकते हो अगर आप सर्विस प्रिंसिपल्स किसी को दे रहे हो माउंटिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, या फिर एक्सेस ग्रांट करने के लिए। ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इसके डिसएडवांटेजेस की, डिसएडवांटेज जनरली मुझे इसके ज़्यादा लगते नहीं है, जब ही हैं जब आप इंटरनली काम कर रहे हो। क्या, पहली बात तो आपको इससे रेस्ट्रिक्शन मिलेंगी, तो आपको इंटरनली डेवऑप्स पे बोलना पड़ेगा कि आप जो है इसको रेस्ट्रिक्शन वगैरह दे, तो दूसरा एक्सपायर हो ही जाता है। ठीक है, तीसरा आई थिंक वही है डायरेक्टरी लेवल पर वो आपको एक्सेस दे देंगे, तो आप फिर से अगर आपकी डायरेक्टरी चेंज हो गई है या कुछ अगर और कोई मैटर हो गया है, आप फिर से एक्सेस वगैरह का यहाँ पर कलेश काटते रहो। इससे बढ़िया है कि आप सबसे, मैं तो यही प्रेफर करता हूँ इंटरनली अगर आप काम कर रहे हैं, एक्सेस की बेस्ट। ठीक है, तो ये मुझे इसके डिसएडवांटेज होते हैं। एज सच सबसे बढ़िया जो काम है इसका वो ये है कि आप डायरेक्टरी लेवल पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। ठीक है, परमिशन दे सकते हो, उसी के आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, उसके पीछे नहीं मूव कर पाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको ये सेस में और एक्सेस में नहीं मिलने वाली ये चीज़ें। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आशा करता हूँ आपको सर्विस प्रिंसिपल समझ में आएंगे, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट, एंड पॉइंट वगैरह, टेनेंट वगैरह ये सब क्या होते हैं, ये सब समझ में आएंगे। एक्टिव डायरेक्टरी का थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली होती क्या है। ठीक है, इसके अलावा सर्विस प्रिंसिपल क्यों अच्छे होते हैं, क्या एडवांटेज है, वो आपको समझ में आएंगे। नहीं आए तो अगर कोई डाउट है आपका वो आप नीचे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स, बाय बाय।